हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी जान रहे हैं कि क्लास 12th बिहार बोर्ड की परीक्षा होने वाली है और उस परीक्षा में हम लोग उस परीक्षा के निमित्त हम लोग लिटरेचर पढ़े, प्रोज पढ़े, पोइट्री पढ़े। आज हम लोग राइटिंग सेक्शन पढ़ेंगे। तो इस राइटिंग सेक्शन में आज हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। कैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, जो 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या होगा? तो एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स को ध्यान देंगे आप, ठीक है ना, कि कैसे होगा। तो राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर ओब्लिक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू ग्रांट, टू ग्रांट लीव फॉर 5 डेज, लीव फॉर 5 डेज, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस चीज को हम लोग जान लें कि कैसे हम लोग ये एप्लीकेशन जो है प्राचार्य के पास, यानी कि जो प्रधानाध्यापक है इंटरमीडिएट स्कूल के, तो उनके पास 5 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन लिखना है। सबसे पहले राइटिंग सेक्शन में शुरुआत हो रही है छुट्टी से, फिर हम लोग और भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, कि कैसे लिखा जाता है। तो ये 5 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक या प्राचार्य के पास आवेदन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा? स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्मेट में लिखते थे, टू यहाँ, हेडमास्टर यहाँ, डेट यहाँ, है ना। अब वैसे नहीं चल रहा है, अब ब्लॉक फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो ब्लॉक फॉर्मेट क्या है मैं बता रहा हूँ, उसे कैसे लिखते हैं हम लोग। काफी इंप्रेसिव होता है, सीबीएसई में वैसे ही चलता है। यानी कि लैंग्वेज है, या लैंग्वेज में अगर छात्र अप टू डेट नहीं रहे, टीचर्स अप टू डेट नहीं रहे, तो बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं पहले कि टू द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर ओब्लिक प्रिंसिपल, ओब्लिक प्रिंसिपल। आप अपने यहाँ स्कूल का नाम लिख देंगे, कुछ भी स्कूल होगा वो अपने स्कूल इंटर कॉलेज का नाम जो होगा लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, RPHS कॉम गवर्नमेंट IC, मैंने इंटर कॉलेज, है ना, पटना, या कुछ भी लिख दें। उसके नीचे छात्रों हम लोग क्या करते हैं कि डेट लिखते हैं, ठीक है ना। तो डेट हम लोग क्या लिखेंगे, डेट लिख देंगे कि फरवरी कितना, तो फरवरी 2026, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मेट जो है वो ब्लॉक फॉर्मेट है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इसको अच्छा से, कि ये ब्लॉक फॉर्मेट का हेडिंग है। ये आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गया कि टू द हेडमास्टर ओब्लिक प्रिंसिपल, ठीक है। कहाँ के प्रिंसिपल है? तो RPHS कम गवर्नमेंट IC इंटर कॉलेज पटना, ठीक है। डेट कैसे लिखेंगे? हमारे बच्चे देखते हैं परीक्षाओं में कैसे डेट लिख देते हैं, तो 2/2/2026 लिख देते हैं। दिस इज नॉट अ वे टू राइट डेट, नेम ऑफ मंथ्स, है ना, इन एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में उस तरह का डेट नहीं लिखते हैं। मैथमेटिकल जो डिजिट है, नंबर से, उसका कम से कम हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस फॉर्मेट में हेडिंग देंगे। अब आइए सब्जेक्ट में, कि सब्जेक्ट हम लोग, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? तो सब्जेक्ट हमारा होगा कि रिगार्डिंग, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग ग्रांट लीव फॉर 5 डेज, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग ग्रांट लीव फॉर 5 डेज, यानी 5 दिन की छुट्टी स्वीकृत करने के संबंध में, ठीक है। और भाई उसके नीचे हम लोग आते हैं तो क्या लिखते हैं कि सर ओब्लिक, सर ओब्लिक मैडम। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आपकी क्या है, मेल पर्सन है, तो सर लिखेंगे।
अगर फीमेल है, महिला है प्राचार्य प्रधानाध्यापिका, तो हम मैडम लिख देंगे। ठीक है ना, कॉमन फॉर्मेट में बना रहा हूँ। अब आइए हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके नीचे से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे स्टूडेंट्स कि with due respect, I beg to I beg to say that I beg to say that, है ना, I am I am Mohit Kumar. I am Mohit Kumar, a regular student of a regular student of class 12th, bearing bearing class roll bearing class roll 11, section D, section D, would would like to would like to draw would like to draw your kind attention would like to draw your kind attention towards my lips towards my towards towards my lip। ठीक है, क्यों 5 दिन की छुट्टी चाहिए? तो my father is my father is suffering from seasonal fever। I have to serve him and give medicine to him time to time। आपने अपनी बात कह दी। क्या आपने बात अपनी बता दी हेडमास्टर साहब को कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम मोहित कुमार, a regular student of class 12, bearing roll number 11, section D, है ना, सेक्शन डी वुड लाइक टू ड्रू योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स माय लीड। ठीक है ना, अर्थ क्या हुआ कि सविनय निवेदन आपसे है कि मैं मोहित कुमार क्लास 12 का विद्यार्थी जिसका रोल नंबर क्या है 11 है, सेक्शन डी है, तो मैं आपका ध्यान अपने उस अवकाश के तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ, आकृष्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है ना, मेरे पिताजी अभी मौसमी बुखार से पीड़ित हैं और मुझे उनकी सेवा करनी है ना, उनकी देखभाल करनी है और समय समय पर दवा। ठीक है ना, अब आइए हम लोग यहाँ से एक पूरी बात हो गई आपकी। आइए अब हम अगले जब पैराग्राफ चेंज होगा, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? उसमें लिखेंगे कि therefore I request you to grant me leave for 5 days for 5 days to serve my father। ठीक है ना,
तो कह रहा है कि इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे 5 दिन की छुट्टी अपने पिता की देख रेख करने के लिए, है ना, टेक केयर करने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, अब आइए, ये तो आप पैराग्राफ जो चेंज होता है उसको भी एक सिधाई में ही सीधे से ही लिखते हैं, जो ब्लॉक फॉर्मेट का हमारा लिखने का तरीका है। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे स्टूडेंट्स कि ever pray I will ever pray for the I will ever pray for the act of kindness, for the act of kindness, है ना, आपकी इस दया कार्य के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, प्रार्थी। उसके नीचे लिखेंगे आई विल रिमेन आई विल रिमेन योर ओबेडिएंट। स्टूडेंट्स हैं, आई विल रिमेन योर ओबेडिएंट। मैं देखता हूँ परीक्षाओं में बच्चे जो लिखते हैं ओबेडिएंट के स्पेलिंग गलती कर देते हैं, तो जीरो एरर पढ़ने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स। हम लोगों से कहीं छूट जाता है तो उसको स्लिप ऑफ पेन कहते हैं, ऐसी नहीं कि गलती होती है, नहीं, स्लिप ऑफ पेन। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं कैसे। तो इस तरह से स्पेलिंग त्रुटि नहीं हो, जीरो एरर लिखिए, जीरो एरर लिखने का प्रयास कीजिए, आदर डालिए और सही फॉर्मेट में लिखिए। आज क्या चल रहा है, बिकॉज यू आर रीडिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज डिमांड्स अप टू डेट एंड वी शुड बी अप टू डेट। हमें अप टू डेट रहना चाहिए। ठीक है ना, अब ट्रेडिशनल फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, ट्रेडिशनल फॉर्मेट नहीं चल रहा है आजकल। ठीक है ना, तो इस ब्लॉक फॉर्मेट में लिखेंगे, अच्छा से इसको रिवीजन कर लीजिए बार बार, अभी परीक्षा में समय है। ठीक है ना, इंग्लिश के। तो आई रिमेन योर ओबेडिएंट, अपना यहाँ नाम लिख देंगे। जैसे उसमें मैंने क्या लिखा है, उसमें जो मैं नाम लिखा हूँ तो उसमें क्या नाम है बताइए, मोहित नाम है। ठीक है ना, तो मोहित नाम है तो आप लिखिए आई विल रिमेन योर ओबेडिएंट में मोहित कुमार, है ना। और क्या लिखेंगे, क्लास क्लास 12, है ना, क्लास 12 सेक्शन डी। ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार छात्रों आप एप्लीकेशन लिखेंगे, इससे भी सिंपल हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, कि कैसे छुट्टी आप लीजिएगा, कैसे ट्यूटोरियल क्लासेस के लिए कुछ सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं है, मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है, तो परीक्षा में कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो उसकी तैयारी प्रिंसिपल से गुजारिश करके आप कैसे एक्स्ट्रा क्लास चलवा के कर सकते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन को देखिए, आप पढ़िए, ठीक है ना, और रिविजन कीजिए, परीक्षा में जाकर लिखिए और पूरे अंक पाइए। धन्यवाद।